क्या है वो बैठे, नहीं तो जमीन पे बैठ करके भगवान की कथा को दिव्य रस से पान करिए, क्योंकि देने वाला ऊपर होता है, लेने वाला नीचे होता है। यहाँ पे आप, हम तो चौकी पे बैठे हैं तो चौकीदार हैं, आप जमीन पे बैठेंगे जमींदार होंगे। इसलिए बड़े भाव से भूमि मैया पे, धरती मैया पे बैठ के भगवत कथा का श्रवण करें। बैठने की उत्तम व्यवस्था है, और कृपा करके मैं और भी सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि व्यास मंच के सामने हमारे गोविंद हैं, ठाकुर जी हैं, तो कभी अगर पैर भी दर्द करे तो किनारे करके पैर रख लेना चाहिए, सामने पैर ना रखें, इससे दोष लगता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बड़े भाव से कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करके मन और वाणी को पावन कर लें। बड़े हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम बड़े भाव से राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सभी लोग गुनगुनाएं बड़े प्रेम से अपने ठाकुर जी को स्मरण करें, जिससे हमारे राम कथा में हमारे गोपाल, हमारे राघवेंद्र सरकार सबके हृदय में विराजित हों, भक्ति मैया सबके मन में बैठे, ऐसी भावना रख करके कीर्तन करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
की जय हो। श्री राम कथा दिव्य महामहोत्सव की जय हो। आज के यजमान की जय हो। आज के ठाकुर जी की जय हो। आज के स्वरूप की जय 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 श्री सीताराम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा के परिणाम स्वरूप हम सभी सद्भागी जन इस राम कथा गंगा में आज द्वितीय दिवस अवगहन कर रहे हैं। हमारा आपका सबका बड़ा पुण्य है, भगवत कृपा है कि ये राम कथा हमको गाने का और आपको सुनने का अवसर मिला। श्री राम कथा में कल चर्चा हो रही थी भगवान के गुणगणों की। सर्वप्रथम संत समाज की वंदना हुई, पहले गुरु जी की वंदना किया है, फिर ब्राह्मणों की विप्रों की वंदना किया है। इसके बाद बाबा जी ने संतों की वंदना किया। मज्जन फल पे किए तत्काला काक होई फिक बकौ मरा पिबत भागवतम रसमालयम। पिबत सुखदेव जी महाराज कहते हैं भागवत जी को पीजिए, भगवत कथा को खूब पीजिए। पीजिए मतलब कानों से, निंदा को नहीं, भगवत कथा को पीजिए। जो भगवत कथा को पान करते हैं ना, कहा है जे कहत, अरे जो कहता है, जो सुनता है, जो समझता है, वो क्या होता है? और परम पद नर पावही। जे सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावही। जो कहता है, सुनता है, गाता है, वो परम पद को पाता है। जैसा कि पूर्व में बताया गया, गोस्वामी पाद जी निवेदन करते हैं कि बिनु सतसंग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है और बिना राम की कृपा के सत्संग नहीं। ये राम जी की कृपा है हमारे आप पे, भगवत कृपा है। संतों की वंदना किया है। बंदौ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई। अंजिल गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दो। संतों की वंदना की है। संत का स्वभाव कैसा है? जो दूसरे को दोष को नहीं देखता है, दूसरे की अच्छाई को देखता है। दोष नहीं देखते हैं संत लोग, क्योंकि वो निर्दोष है। उनके अंदर दोष रुक ही नहीं सकता। दोष रूपी काई बहते हुए भगवत कथा के निर्मल जल से बह जाती है। इसलिए संतों के हृदय में सदैव भगवत कथा चलती है और वो दोष रूपी काई जमती नहीं है, फिसलन होती नहीं है, वहां और कुछ रुक नहीं सकता है। केवल रुकता है तो भगवत कथामृत। इसलिए भगवान की कथामृत को कथामृत कहा गया। जो संतों के हृदय में जाकर के निवास करे, भक्ति को वर्धित करे, वो कथा। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह। बाल विनय सुन करी कृपा राम चरण रतिये। बाल विनय सुन करी कृपा, जैसे बच्चों के विनय को सुन करके माँ कृपा करके उसको दूध पिलाती है, ऐसे संत लोग भी भक्तों के भावों को समझ करके उनको क्या पिलाते हैं? बोले राम चरण रति दे। राम जी के चरणों में रति दे दे, प्रेम दे दे। तो बताओ संत कितने जीवन में उपयोगी हैं। प्रति क्षण संतों के मार्गदर्शन में हमारे भारतवर्ष का गौरव रहा।
हमारे यहाँ जब राज परंपरा रही तो परमात्मा राम अखिल भूमंडल नायक 14 भुवन एक पति हुई, भूत द्रोह निश्चय किमी सोई। 14 भुवनों के जो भूताधिपति हैं, जो भुवनाधिपति हैं, अखंड ब्रह्मांड नायक हैं, अकारण करुणा वरुणालय, ऐसे भगवान राम भी क्या करते हैं? बोले गुरु जी के पास जाते हैं, चरणों में बैठते हैं। दशरथ जी चक्रवर्ती नरेश होकर के भी नंगे पैर अपने गुरु जी के यहां मनाने जाते हैं। पादुका नहीं पहनते हैं, चक्रवर्ती नरेश। सोचिए, एक राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष आता है तो कितनी व्यवस्था करते हैं लोग, ऐसा लगता है कि कौन आ रहा। और जो जगत का राष्ट्र, जो जगत का अध्यक्ष है, जिसके कारण ही अंड पिंड ब्रह्मांड संपूर्ण देदीप्यमान है, जो यन माया वशवर्ती विश्वम अखिलम, कल हमने सुना, यन माया वशवर्ती विश्वम अखिलम, जिसकी माया से, जिसके संकल्प मात्र से 14 भुवन चल रहे हैं। ऐसे परमात्मा जब आते हैं, वो भी क्या करते हैं? अरे वो भी संतों के चरणों में जाके बैठते हैं। संतन के आश्रमों में ठाकुर जी नंगे पैर घूमे, जगत के माई बाप नंगे पैर घूमते हैं और संतों से मिलते हैं, उनकी प्रसादी ग्रहण करते। और हम लोग अपने में कल्पना कर लें कि हम लोग कितने कठोर हो गए, भावना समाप्त होती जाए, कोमलता खत्म हो रही है। और संत सरल चित, सरल होते हैं संत। बच्चों के साथ बैठे तो वहां भी बच्चों की भी साथ खेल लिए, और बड़ों के साथ बैठे तो बड़ों को भी उपदेश, जिसको जो चाहिए उसको दे देते हैं। लेकिन जब भी बैठते हैं तो बच्चों को भी बोलते हैं, बेटा राम राम किया। अच्छा देखो हम कैसे कीर्तन करते हैं, तुम भी किया कर। बच्चे भी कीर्तन सीख जाए। घर में ऐसा माहौल बनाया जाए, हमारे घर में राम कथा, रामायण पाठ रोज, जिसके घर में रामायण पाठ होता है और जिसके घर में श्रीमद् भागवत जी का श्रवण गायन होता है, रखने मात्र से लिखा है कि ये क्या है? बोले धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भगवत कथा, भागवत कथा, श्री राम कथा ये इतनी धन्य है कि जिनका दर्शन करने मात्र से जिसके घर में रह जाएं उनके पितर अपने पितर लोक में दूध, मधु, घी, घृत, तमाम सारी दिव्य रसायनों का पान करते हैं और दे दिव्यमान होकर के अपने वंश को आगे बढ़ने का आशीर्वाद देते। तो हम तो ये कर सकते हैं ना, हमारे सबके घर में राम जी हों, राम कथा के रूप में रामचरितमानस की एक गुटिका हो, श्रीमद् भागवत हो, श्रीमद् भगवत गीता जी हो। ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हम अपने धर्म को अगर छोड़ दिए, स्वधर्मो निधर्म श्रेय परधर्मो भयावह, ध्यान दीजिएगा, अपने धर्म को जो छोड़ता है उसका नाश होना आवश्यक है, हो ही जाता है। किसी ने सत्य ही कहा है कि यदि किसी के धर्म को नष्ट कर दिया जाए तो वो व्यक्ति अपने आप सकुल सहित नष्ट हो जाए। जिसका धर्म रहेगा वही बचेगा। धर्म नहीं है, शिखा सूत्र छोड़ दिया, यज्ञोपवीत पहनना भूल गए और पहुंच गए साइबर कैफे में, और कैफे में पहुंच गए और वहां पे चाय कॉफी चल रही है और वहां पे विभिन्न प्रकार से दृष्टि से दोष देख रहे हैं, कानों से दोष सुन रहे हैं, मुख से दोष बोल रहे हैं और दूषित अन्न ग्रहण कर रहे हैं। तो बताइए मन निर्मल कैसे होगा? जिसने जीवन में राम कथा नहीं सुनी, जीवन में कृष्ण कथा नहीं सुनी, उसका मन निर्मल कैसे हो? फिर आप कहो कि व्यास जी महाराज हमें ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो रहा, मन नहीं लग रहा है। मन को लगाना पड़ता है जनाब, मन को लगाइए, मन को लाइए, जबरदस्ती बैठना पड़ेगा। नहीं बैठेंगे तो काम नहीं चलेगा, जीवन भर तो आप चल ही रहे हैं। अब तो बैठ जाइए। बैठने का मतलब यह है अब दरवाजे पे ठाकुर के, गोविंद के दरवाजे पे माथा रखिए और गोविंद से निवेदन करिए कि हे सीताराम जी महाराज, आपके पाद पद्मों में
अब दास आ गया है, अब हमारा कल्याण करिए। आप देखिए कल्याण होता है कि नहीं। मैं इसी टाटा नगर की बात कर रहा हूं। मेरी कथा केबल टाउन में चल रही थी और बहन जी हमारी जूली दीदी गोविंद जी को लेके जा रही थी। कथा समाप्त हुआ, एक महिला आई, मैंने देखा है, आज भी उसका घर है, केबल टाउन के बगल में ही है वो। तो महिला ने कहा कि मेरे पिताजी विगत 5 वर्षों से महाराज जी पैरालिसिस के कारण ये चल फिर नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते। डॉक्टर ने बताया कि ये कब तक चलेंगे कोई भरोसा नहीं है। और वो वृद्ध व्यक्ति एकदम लेटे हुए हैं। महिला ने कहा, बोले महाराज जी आज मेरे घर आप पधारो 1 मिनट के लिए। मैं बहुत रोने लगी, ठाकुर जी की प्रेरणा हुई, मैंने कहा बहन मेरे साथ चलो। और गए केबल टाउन में बैठे, वहां पे मंच के बाद गए और जैसे ही मैंने उनको देखा तो मुझे लगा कि ये तो बहुत पीड़ित, बहुत पीड़ित, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, मुख से बोल नहीं पा रहे हैं, कानों से सुन नहीं पा रहे हैं, आंखें बयां कर रही हैं कि अब बस चलने की इजाजत चाहिए, बिल्कुल परेशान। ठाकुर जी की कृपा से ठाकुर जी की तुलसी पत्र उनके मुख में रखा और कहे बाबा अब आप जाओ। और माता जी से दास के मुख से निकल गया कि कल तक ये चले जाएंगे, अब परसों से व्यवस्था कर लेना, कथा में मत आना। आपको सत्य बताएं, ठाकुर जी समक्ष हैं, प्रत्यक्ष हैं। और वो व्यक्ति महिला आई, सुबेरे रोने लगी, बाबा आज हमारे ससुर जी नहीं रहे, आपकी कृपा। मैंने कहा मेरी कृपा नहीं, ठाकुर जी की कृपा है। ये ठाकुर जी कृपा, भक्तों की कृपा, भक्तों पे भक्तों के वाक्य को ठाकुर जी पूरा करते। बड़ा सुंदर पद है, लोग गाते हैं, आप लोग भी सुने होंगे कि अपना सब कुछ चला जाए, लेकिन भक्त का अगर कुछ चला गया तो भगवान से रहा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि भक्त वत्सल है। भगवान कहते हैं भक्त हमारे पग धरे, भक्त हमारे पग धरे, वहां धरूं मैं हाथ और सदा संग लागत फिरूं, कबहु न छोड़ूं। भक्त जहां पैर रखते हैं वहां ठाकुर जी अपने वरद हस्त रखते हैं, ऐसा प्रेम करते हैं।